पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड भये, नस नस में हो लहरा की तभी जवानी पाती जाए। आज विजय दिवस और आज विजय दिवस के इस शौर्य गाथा को सुनने के लिए मैं मौजूद हूं कमांडर संजय सर के साथ। हेलो सर, वेलकम टू आवर टीम सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभियान टाइम्स और मैं हूं आर्यमन। 16 दिसंबर यानी विजय दिवस, भारतीय सैनिक के शौर्य और उनकी साहस के विजय को दिखाने के लिए, आज उनके इसे दर्शाने के लिए हम मनाते हैं विजय दिवस। तो इसके पीछे और क्या विस्तार रूप से हम जानने के लिए आज मैं बैठा हूं कमांडर संजय सर के साथ। विजय दिवस के बारे में जानूंगा आज पूरे विस्तार रूप से। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे चैनल में स्वागत है सर। सर, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को और आज जो विजय दिवस है, हाँ। इस पे आप मेरे दर्शकों को बताइए कि विजय दिवस का आखिर क्या महत्व है और विजय दिवस लोग क्यों मनाते हैं। सबसे पहली चीज़, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आपके चैनल पे बुलाया है। और जहाँ तक 16 दिसंबर की बात है, ये हमारे भारत देश के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जहाँ 1971 को अगर हम याद करते हैं तो आज के दिन भारत ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी युद्ध लड़ा था। और उस युद्ध जो कि 13 दिन चला था, उसमें एक नए देश का जन्म हुआ जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। यह युद्ध करीब 13 दिन चला था और पहली बार ऐसा इतिहास में है कि जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोई ऐसा निर्णायक युद्ध हुआ था जहां पर नतीजा निकला। इस नतीजे के दौरान क्या हुआ था, हमारे सैनिकों ने जो कि भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के तीनों सेनाओं के अंगों ने अपना अपना योगदान दिया था। और उसके नतीजे से हम लोगों ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया था। 1972 को शिमला एग्रीमेंट के दौरान हमने उनको वापस कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस जंग में ना सिर्फ नुकसान जानों का हुआ, क्योंकि करीब लगभग 3 से 4 हज़ार जवान शहीद हुए थे। और ये बहुत ही दुखनीय होता है जब किसी जवान की जान जाती है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो आज के ज़माने में हम जैसे देख रहे हैं, तकनीकी, परमाणु और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं, जहाँ पर हर देश अपने आप को एक डिफेंसिव रूप में इस चीज़ का प्रयोग करना चाहता है। लेकिन अगर हम देखा है, हम एक पीस लविंग कंट्री हैं, हमारा देश एक पीस लविंग कंट्री है जो कभी युद्ध नहीं चाहता है। और इसी संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था कि इट इज़ नॉट टाइम ऑफ वॉर। यह उस संदर्भ में है जहाँ पर इस समय भारत चिंतित है, विश्व चिंतित है यूक्रेन और रशिया को वॉर को देखते हुए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम आज इस ज़माने में इस चीज़ को ध्यान रखें कि वॉर इज़ नॉट अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उस लिए चुपचाप बैठे। आज हमारे देश, चाहे वो नौसेना है, थल सेना है या वायुसेना है, हम इतने सक्षम हैं कि हम अपने आप को बिना किसी देश की मदद से अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। और आज हम इस स्थिति पर हैं कि आज भारत को दुनिया के देश एक ऊंची नज़र से देखते हैं। इस पर हमें बड़ा गर्व है। सर, आज की जो स्थिति है देश की और जो युवा है इस देश में, हाँ, उन्हें आप किस नज़र से देखते हैं और उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? आगे हमारे जो देश के लिए जो युवाओं की जो योगदान रहेगी, वो किस तरीके से सफल हो सकती है? मेरा देश के नौजवानों के लिए एक ही एडवाइस है कि आप देश के भविष्य हैं। आज हमारा देश जो टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और जो फास्ट डेवलपमेंट कर रहा है, उसमें आप एक अपना योगदान दीजिए, क्योंकि आप आज की पीढ़ी हैं जो कल एक देश को चलाने वाले हैं। अपना योगदान दीजिए, बी अ पार्ट ऑफ डिफेंस, बी अ पार्ट ऑफ आर्म फोर्सेस, सो दैट आप अपने योगदान से ना सिर्फ देश को दुश्मनों से बचा सकते हैं, बल्कि देश में जब भी कुछ इमरजेंसीज आती हैं, जैसे नेचुरल कैलामिटी आती है, चाहे वो अर्थक्वेक हो गया, बाढ़ आ गई, जहाँ पर हमें सेना को बुलाना पड़ता है, वहाँ पर आप एक अपना योगदान दे सकते हैं। और उस योगदान से हम जो सैनिक हैं उनका आप हमारा बोझ हल्का कर सकते हैं, सो दैट वी कैन डिफेंड द बॉर्डर्स ऑफ द नेशन एंड द सिटीजन्स ऑफ द नेशन कैन स्लीप पीसफुली। क्योंकि हम जागते हैं और आप सोते हैं, ये हमारा मकसद है कि हमारा हर देश का नागरिक जो है, फ़ौज जिस पे आप लोग इतना यकीन करते हैं, जिस पे आपको इतना भरोसा है, वो आपको कभी नीचे नहीं दिखाएगा। और फ़ौज की सहायता करें, फ़ौज ज्वाइन करें, फ़ौज के लिए कंट्रीब्यूट करें। और सबसे बड़ी चीज़ है, हमारा देश जो है, हमारे भारत देश का झंडा हमेशा ऊंचा रहे, ये मेरा आपसे निवेदन है। मेरा इनफैक्ट आप लोगों से, जो हमारी भारतीय पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उनसे भी एक बहुत बड़ा अनुरोध है
क्योंकि आप चाहे स्कूल के बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं या कोई रिसर्च कर रहे हैं, आज आपके पास जो सुविधाएं उपलब्ध हैं जिसको आप टेक्नोलॉजी कहते हैं, उस टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करें। उससे हमारे देश के सैनिकों के लिए, चाहे वो थल सेना है, वायुसेना है या नौसेना है, उनके लिए ऐसे चीज़ें डेवलप करें जो कि हमारे आगे जाके हमारे देश की सुरक्षा के लिए, चाहे वो वेपन्स के लिए, चाहे इंटेलिजेंस के लिए या सिक्योरिटी के लिए, ऐसी चीज़ें डेवलप करें जो हमें ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएंगी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री का जो नारा है मेक इन इंडिया, उसमें आपका एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और इस योगदान से ना सिर्फ हमारे देश को हम और ऊपर ले सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, बल्कि हमारे देश को डिफेंस में भी ला सकते हैं। और इससे हमारी जो फॉरेन करेंसी है, जो हमारा फॉरेन आउटफ्लो है करेंसी का, वो भी बचेगा। और इस स्थिति तक लाएं जहां पर हमारे देश का जो टेक्नोलॉजी हम डेवलप करेंगे उससे हम दूसरे देशों को निर्यात करें और उससे हम फॉरेन करेंसी भी डेवलप करें और हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी उससे बहुत अच्छी इंप्रूव हो सकती है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, देश के लिए कंट्रीब्यूट करें, अपना योगदान करें, चाहे वो पढ़ाई से है, अपने ज्ञान से है, टेक्नोलॉजी से है, या फौज ज्वाइन करके एक जवान, एक ऑफिसर के तौर पर अपना योगदान जरूर दें। जय हिंद। जी सर, बिल्कुल। आपकी छोटी छोटी योगदान जो है देश को हर तरीके से मजबूत बना सकती है। युवाओं के लिए सर का यही संदेश है। तो ये थी आज वीर सैनिकों की पराक्रम की और उनके शौर्य की गाथा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल के लिए धन्यवाद।